नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सक्षम हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबके सामने एक बिल्कुल ही नया कोर्स लेके, जो कि ITI, CCC, O लेवल इन सभी कोर्सेज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इस कोर्स को मैंने नाम दिया है IT लिटरेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जैसे कि हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने पहले तो लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेसेस डेटा। मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका डेटा स्टोर कर सकता है या डेटा आपसे रिट्रीव कर सकता है और उस डेटा को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनता है। डैट इज़, ये जो आप एक सिस्टम देख रहे हैं, ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर, अब इस हार्डवेयर के अंदर आप किसी चीज़ पर ऑपरेट करेंगे तो वो आपका होता है सॉफ्टवेयर। और उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम उस सॉफ्टवेयर में जो भी आप कमांड देंगे उसको प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे प्रोसेसिंग का टाइम, प्रोसेसिंग की स्पीड। तो जो प्रोसेसिंग का टाइम और प्रोसेसिंग की स्पीड है, उसके लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट साइज़ेस के आते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के आते हैं और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के वर्जन्स के साथ आते हैं, जिससे कि आपका ऑपरेशन बहुत ही फास्ट हो जाए और इजी हो जाए। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने बात की थी कि कंप्यूटर हमारा जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना है। तो अब सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे पहले हम हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं। तो हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की, जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। ये एक हेडफ़ोन है, ये भी एक हार्डवेयर है। CD आपका हार्डवेयर है, USB है, लाइट पेन है, दिस इज़ कीबोर्ड, दिस इज़ माउस। तो ये सब आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आते हैं, क्योंकि ये आप टच भी कर सकते हैं और इनको आप देख भी सकते हैं, और इनका इस्तेमाल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए भी होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा कि क्या था, हमारा हार्डवेयर क्या होता है। हमने हार्डवेयर देखा कि हार्डवेयर जो है वो चीज़ें होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न हमारे मन में उठा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जस्ट लाइक एक एग्ज़ाम्पल हमने दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है आपका, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं OS, जिस पे यूज़र वर्क करता है। तो वो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करते हैं। तो ये हो गई हमारी सॉफ्टवेयर की बात। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है CPU। किसी भी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है CPU। तो यहाँ पे एक मैंने फ़ोटो डाल रखी है, ये एक CPU का कैबिनेट होता है। तो CPU जो बेसिकली उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का मैं एक फ़ंक्शन बहुत शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। सपोज़ दैट मैं एक ब्लॉक डायग्राम से बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक बनाए।
तो ये जो है यहाँ से हमारा इनपुट जा रहा है, लेट सपोज यहाँ से हमारा इनपुट जा रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो मेन सीपीयू का फंक्शन ये होता है, उसको जो इनपुट मिलता है उसको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, एल्गोरिथमिक प्रोसेस आते हैं, एल्गोरिथमिक प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद उस प्रोसेसिंग के बाद वो एक आउटपुट क्रिएट कर देता है। गिवन इनपुट के लिए जो आउटपुट क्रिएट करता है प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम सीपीयू कहते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो जो सीपीयू के जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, द सीपीयू इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस। It runs the operating system and applications. Operating system just like Windows, Linux, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ें होती हैं जिससे यूज़र कंप्यूटर सिस्टम से कांटेक्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ होती हैं, और एप्लीकेशन जो होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं, जो यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस पे जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, और आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया। तो ये सब आपके एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। तो इट रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब इसमें हम इनपुट देते हैं, यूज़र मतलब यूज़र इनपुट होता है, इसमें हमारी तरफ से इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। तो मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बताया था उसको ध्यान में रखिएगा। पहला क्या स्टेप था, इनपुट फ्रॉम द यूज़र। फिर उसके बाद इट प्रोसेसेस द डेटा। जो सेकंड बॉक्स मैंने बनाया था उसमें बताया था प्रोसेसिंग की, तो वो है प्रोसेसिंग होती है डेटा की। और जो मैंने लास्ट बॉक्स बनाया था कि डिज़ायर्ड इनपुट के लिए जो आउटपुट आता है, वो जो लास्ट बॉक्स था वो था प्रोड्यूसेस आउटपुट which may be stored by an application or displayed on a screen। तो या तो एप्लीकेशन उसे स्टोर कर लेगा। मैं फिर से आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये प्रोसेसिंग हो गई, दिस इज आउटपुट, एंड यहाँ से आपका गया था इनपुट। तो मैंने आपको बताया यहाँ से यूज़र ने इनपुट दिया, यहाँ जाके उसने प्रोसेस किया डेटा को, प्रोसेस के बाद उसने आउटपुट दे दिया। अब इस आउटपुट में चाहे तो वो उसको स्टोर कर लेगा या चाहे तो उसको वो डिस्प्ले कर लेगा। तो मेन आपका जो सीपीयू का फंक्शन होता है वो होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि यूज़र से जो इनपुट लेगा फिर उसको वो प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद डिज़ायर्ड उसका आउटपुट आपको निकाल के दे देगा। तो इसके बाद ये हमारा सीपीयू का हो गया। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ इनपुट डिवाइस एंड सेकंड इज़ आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है या कुछ एक सेट ऑफ इनपुट्स देता है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो यूज़र को डिज़ायर्ड इनपुट पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को डिस्प्ले कर देगा या तो स्टोर कर देगा किसी फॉर्म में। तो ये बेसिकली यही दो हमारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे पहला इनपुट डिवाइस हमने देखा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है बहुत ही कॉमन वे होता है हमारा किसी भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने का, चाहे वो न्यूमेरिक हो, न्यूमेरिक या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो मेन ये बेसिकली कीबोर्ड का फंक्शन है। कीबोर्ड वो इनपुट डिवाइस है जो कि
इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल में आता है। ये एक हमारा कीबोर्ड है। अब मैं इस कीबोर्ड में आपको इसके फंक्शन समझाऊंगा, इसकी कीज़ के फंक्शन समझाऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। कीबोर्ड का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है जिसमें आप ये कीज़ देख रहे हैं F1 to F12, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। आपको पता होगा कि F5 जो यूज़ होती है हमारी, वो रिफ़्रेशिंग के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर के। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नंबर पैड को, तो ये न्यूमेरिक डेटा इनपुट कराने के लिए हमारे सिस्टम में यूज़ होती है। एक ये होता है नंबर पैड और एक इस साइड होता है आपका नंबर पैड। ये नंबर पैड भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ये नंबर पैड भी। इसके बाद आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकल डेटा स्टोर करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। फिर कैप्स लॉक आते हैं। कैप्स लॉक को जब आप क्लिक करेंगे तो कैप्स लॉक जो आपका यूज़ होता है वो आपका ब्लॉक लेटर्स के लिए यूज़ होता है या कैपिटल लेटर्स के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी चीज़, लिखी हुई चीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट का बटन यूज़ होता है। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी लेटर को ब्लॉक लेटर में कन्वर्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस डैट लेटर, आपने सपोज दैट ए को कैपिटल में प्रिंट, आपको ए को कैपिटल में प्रिंट कराना है स्क्रीन पर, तो आपने शिफ्ट और ए दबाया तो उससे वो ऑटो कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाला जो होता है विंडोज़ वाला बटन, ये आपका स्टार्ट मेन्यू के लिए होता है। दो वर्ड के बीच में स्पेस के लिए आप स्पेस बार का यूज़ करते हैं। दिस इज़ स्पेस बार। अगर आप ऑल्ट और F4 को दबा देंगे सिस्टम में तो ये आपकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F4 शटडाउन के लिए। ऐसे ही आप अगर ये लेफ़्ट कंट्रोल, राइट कंट्रोल एंड लेफ़्ट कंट्रोल को देखें, और C या V कोई भी आप फंक्शन दबाएं तो ये शॉर्टकट की होती है। पहली तो कॉपी के लिए, ये होती है पेस्ट के लिए। अगर ऐसे ही आप विंडो और R दबाएं तो उससे आपकी शॉर्टकट की होती है ये रन के लिए सिस्टम में। शिफ्ट का यूज़ हो गया। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लाना है या कोई भी डेटा सेव करना है तो आप उसमें कंट्रोल प्लस S में कर सकते हैं, या अगर कर्सर आपको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो आप एंटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स लाने हैं तो आपको शिफ्ट प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स या न्यूमेरिक पैड पे आप देख सकते हैं हैश, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, एम्बरसेंट, ये साइन है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इन सिंबल्स को ला सकते हैं आप। दिस इज़ एस्केप बटन, दैट इज़ वी कॉल्ड ESC। दिस इज़ डिलीट बटन। और प्लस आपको अगर किसी भी स्क्रीन को आपको सेव करना है या उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करते हैं। एक न्यूमेरिक पैड ये भी होता है, आप न्यूमेरिक पैड में नंबर एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो आप यहाँ की मदद से भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे फंक्शंस हैं यहाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इस पैड को ऑन करने के लिए आपको नम लॉक प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका ये वाला पोर्शन ऑन होगा। और यहाँ पे भी देखिए एक एंटर की दे रखी है, तो यहाँ पे भी आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। दीज आर एरो कीज़, इन्हें हम एरो कीज़ कहते हैं, जो कि नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये कीबोर्ड के सारी कीज़ का फंक्शन समझ में आया होगा। हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डिवाइस पर, विच इज़ माउस। माउस बेसिकली आपका ड्रैगिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, और आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में स्क्रॉल करने के लिए
या ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है। ये एक माउस का पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हैं ये एक माउस है। दिस इज़ माउस व्हील, जो कि आप स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रॉलिंग, माउस को आप लेफ़्ट में भी मूव कर सकते हैं, राइट में भी मूव कर सकते हैं, डाउन भी, अपवर्ड्स भी। तो बेसिकली इसका जो मूवमेंट आप करते हैं इसको हम कहते हैं ड्रैगिंग। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पर आपके सिस्टम पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, जिसमें कि कुछ ऑप्शंस आते हैं, सॉर्ट, रिफ़्रेश। तो आप रिफ़्रेश यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करी और आप यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। अगर आपने किसी फ़ोल्डर पे जाके पहले उसको सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के लिए आपको लेफ़्ट माउस बटन यूज़ करना होता है। दिस इज़ लेफ़्ट माउस बटन एंड दिस इज़ राइट माउस बटन। तो किसी भी फ़ोल्डर को जाके आपने सेलेक्ट किया और उसमें आपने राइट क्लिक करा, तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से आपको जो भी ऑप्शन परफॉर्म करना हो आप कर सकते हैं। तो ये एक माउस का फंक्शन है। पहले माउस बॉल वाले आते थे, आजकल ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं। आई होप आपको माउस का फंक्शन समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, जो कि है डिजिटल कैमरा। बेसिकली जो डिजिटल कैमरा होता है वो हमारे कंप्यूटर में डेटा सेंड करने के लिए। अब डिजिटल कैमरा है तो भाई साफ सी बात है कि उसमें जो डेटा होगा वो इमेजेस या वीडियो फॉर्मेट में होगा। तो जो उसकी इमेजेस और वीडियो फॉर्मेट वाला डेटा जो हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी तो एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा। तो इसलिए डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है और इसको हम इनपुट डिवाइसेस में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर एक बहुत ही कॉमनली यूज डिवाइस है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोग्राफ्स और जो टेक्स्ट वाले पेजेस होते हैं उनको स्कैन करता है। स्कैनिंग के बाद ये उन सारी इमेजेस को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो बेसिकली इससे भी आपका इनपुट जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम इनपुट डिवाइसेस में कंसिडर करेंगे। फिफ्थ आपका डिवाइस है माइक्रोफ़ोन। भाई माइक्रोफ़ोन जो है आपकी साउंड को स्टोर करेगा डिजिटल फॉर्म में और वॉइस इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को। तो ये भी तो एक तरीके का इनपुट दे रहा है, तो इसीलिए ये भी एक इनपुट डिवाइस है। एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वेबकैम है, जो आजकल आप लोग ऑनलाइन क्लास करते समय आप यूज़ करते होंगे वेबकैम का। तो ये जो वेबकैम है बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो USB वाले होते हैं और एक वो होते हैं जो पहले से इनबिल्ट आते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर। तो अब ये आपकी वीडियो इमेज को एक वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में कैप्चर कर रहा है, तो ये भी तो एक इनपुट डिवाइस हुआ। तो इसलिए इसको हम इनपुट डिवाइस में कंसिडर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस है हमारा मॉनिटर। तो ये एक मॉनिटर है। तो बेसिकली आप इसको देख के ही समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या फ़ंक्शन होगा। तो इसका जो फंक्शन है, ये डिवाइस जो है जो भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट करते हैं सिस्टम में वो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अगर आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आपको मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मॉनिटर का यूज़ है। यहाँ पे मैंने 3 तरीके की इमेजेस दे रखी हैं। एक्चुअली ये 3 जनरेशन है मॉनिटर की। पहला जो है आपका ये कहलाता है CRT मॉनिटर, ये वाला है LCD मॉनिटर एंड दिस वर दिस LED मॉनिटर। तो CRT का जो मेन फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स।
अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे कि ये बहुत ही रोबस्ट था, मतलब कि बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और इसमें जो इसकी ब्राइटनेस थी बहुत ही ज़्यादा हाई थी और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थी। वहीं पे दूसरी तरफ LCD, आपका LCD का फुल फॉर्म हुआ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये पहला तो इसका हुआ कि कॉम्पैक्ट साइज़, ये उससे बहुत ही ज़्यादा हल्का, लाइटर, क्योंकि CRT आप देख ही रहे हैं CRT कितना भारी होता था, LCD उसके मुकाबले बहुत हल्का होता था। और इसका जो एक डिसएडवांटेज था सबसे बड़ा, उसका था कि व्यू एंगल जो था, इसका व्यू एंगल बहुत ही कम था। तो इसके बाद इसीलिए हमको दूसरे मॉनिटर की ज़रूरत पड़ी, तो ये आया LED मॉनिटर्स जो हैं मेन लाइट एमिटिंग डायोड्स, यानी कि डायोड मॉनिटर्स होते थे। तो इनका ये लाइटर हैं, ना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही कम स्पेस लेते हैं, और बेसिकली इनका व्यू एंगल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये 3 तरीके के मॉनिटर हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। दिस इज़ प्रिंटर। प्रिंटर का भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आप लोग सब जानते होंगे। प्रिंटर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को डेटा को हार्ड कॉपी डेटा में कन्वर्ट करने की या प्रिंट आउट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बड़ी बड़ी कंपनियों में लेज़र प्रिंटर्स कॉमनली यूज़ होते हैं। वैसे तो लेज़र प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में लेज़र प्रिंटर्स यूज़ होते हैं। लेज़र प्रिंटर्स इंकजेट प्रिंटर्स के मुकाबले एफिशिएंट होते हैं। तो ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर डेटा को हार्ड कॉपी डेटा में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्पीकर्स। तो स्पीकर एक ऐसे हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर के साउंड कार्ड से कनेक्टेड है, और ये आउटपुट में आपके कंप्यूटर से साउंड्स जनरेट करते हैं। बेसिकली ये अलर्ट भी देते हैं आपको, कंप्यूटर से जो अलर्ट्स मिलते हैं। म्यूज़िक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इनका, कंप्यूटर में अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। गेम्स खेल रहे हैं आप तो उसके म्यूज़िक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मूवीज़ देख रहे हैं तो मूवीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप लेक्चर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिवाइस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पहले क्या सीखा कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, फिर हमने क्या सीखा व्हाट इज़ ए हार्डवेयर, फिर हमने कंप्यूटर के बाद हार्डवेयर देखा, फिर हार्डवेयर के बाद हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर के बाद हमने देखा CPU, एंड देन लास्ट में हमने देखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जल्दी बताइएगा कि क्या है। 2 पार्ट हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस क्या हुए? इनपुट डिवाइसेस वो चीज़ हुई जिससे यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देता है या कुछ डेटा इनपुट करता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या हुई? जो इनपुट डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद या तो आउटपुट डिवाइस उसमें स्टोर किया जाएगा या फिर आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में हमने क्या सीखा? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि रिट्रीव कर सकती है डेटा, कलेक्ट कर सकती है और कंप्यूट कर सकती है हमारा डेटा। हार्डवेयर हमने देखा, हार्डवेयर क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो कि हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स, वो प्रोग्राम्स जो कि हम ना देख सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं, वो केवल कंप्यूटर की सिस्टम में यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ होते हैं और भी कामों के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। CPU क्या हुआ हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में मैंने आपको 3 स्टेप बताए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जो CPU है पहले हम उसको इनपुट देंगे,
वो उसको प्रोसेस करेगा सारे डेटा को और फिर बाद में हमको डिज़ायर्ड आउटपुट दे देगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे लेक्चर के नीचे मैंने सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, आप प्लीज़ उसको क्लिक करिए और उसी के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसको भी क्लिक करिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स के बारे में नोटिफाई हो पाएँ। और मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक बटन भी है, आप उसको भी प्रेस करिए और जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ, क्योंकि हम डेली की डेली आप लोग के लिए नए नए टॉपिक्स लाते हैं और उन टॉपिक्स की डिटेल्स लाते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमसे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को पूरी परिपक्वता के साथ सॉल्व करेंगे। आपके जितने ही डाउट्स होंगे मुझे उतना ही सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, या अगर हमारे लेक्चर में आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।